प्रकाश चौधरी जोड़ी होती डॉक्टर चौधरी ये जो इनसीडेंट निहाती भाव में समस्त को बेस गभीर मर्माहत कर बहुत चेष्टा करा पीड़िता को दिल्ली एम्स को एयरलिफ्ट करागला सब तो ठीक थिला अचानक जो हेल्थ रे डेटोरेशन आसला कौन रिजन होता पारे देखो प्रथम आम जाचे जदि बर्न इंजुरी 40% रु अधिक हो जाए साधारणतः आम जाचु आडल्ट मान केसेस आम कही जब 25% रु बर्न इंजुरी अधिक है तो सेटा ऑलरेडी मेजर इंजुरी कि मेजर सीवियर स्टेज गला 40% अधिक माने से प्रायतः मोर्टालिटी कि डेथ हबार आशंका बहुत अधिक थाए आम जहाँ देखिलु जमी शुणा 70% पाखे बर्न इंजुरी प्रायतः 70% पाखे बर्न इंजुरी कहीं सर्वाइव करती हेल्ले यह हूँ जिनस केते दिन पर मोर्टालिटी हम कौ कॉम्प्लिकेशन डेथ हुए सीटा हूँ बड़ फैक्टर बहुत एमिति बर्न केस रे डॉक्टर चौधरी 70 रु 75% जोटी बर्न थाए जति स्किन को ट्रांसप्लांट करा जाय थाए केते चांसेस थाए माने सर्वाइव करबा देखंतु चांसेस प्राय न थाए गोटे सब प्रकार चेष्टा लगा जाए आम तो देखी 50-60% बर्न इंजुरी पर प्राय माने बंचीबार से सर्वाइवल आशा बहुत कम तो आपण माने मेन कथा हूँ कौन बर्न इंजुरी गोटे लोक बर्न पर जी डेथ न हुए तार अलग टाइप कॉम्प्लिकेशन थाए सबुठ इम्पोर्टाट हूँ सेकेंडरी इन्फेक्शन कहीं स्किन हूँ गोटे फर्स्ट लाइन डिफेन्स आम बॉडी इम्यूनिटी की मेंटेन करे तो स्किन टा डैमेज है तो बॉडी इम्यूनिटी एते मात्रा कमी जाए एनी इन्फेक्शन डैमेज करे ट्रांसप्लांट विभिन्न प्रकार ट्रिटमेंट चली इन्फेक्शन और सेप्सिस गोटे कॉम्प्लिकेशन थाए जोटा कि परवर्त समय गोटे पेसेंट क्रिटिकल हो पाती सेप्सिस गोटे जिन गोटे लोक 2 दिन डेथ हो पारे 5 दिन लगे पारे मे भी 15 दिन लगे पारे हुए तो डायरेक्ट सेप्सिस कार्डियक अरेस्ट हो पारे कि सेप्सिस है बीपी लो होगी भी डेथ हो पारे कि सेप्सिस है रेनाल फेल होगी डेथ हो पारे तो सेप्सिस गोटे हो गले बॉडी रे विभिन्न प्रकार कॉम्प्लिकेशन डेथ हो पाए जो मान इमिडिएट सीवियर सेप्सिस है कार्डियक अरेस्ट मे भी 2-3 दिन डेथ हो पारती तो सेप्सिस गोटे किडनी इंजुरी कि लॉन्ग टर्म गोटे हाइपरटेंशन फेज गला से गोटे टाइम लेंदी है कि डेथ हो पारे सहित मन कौन बहुत आम से देखीचे इनिशियली भल आंटीबायोटिक रेस्पॉन्ड करेंगे पुणी सागे सागे गोटे रेजिस्टांस हम पुणी पेसेंट डिटोरेट डेथ हुई तो एथे बहुत किसी फैक्टर रोचे जे मैंने कहीं गोटे लोक डेथ हो पारे तेणु गोटे कथा आम चाहूँ प्राय 40% उपरे कह 50% उपर सर्वाइवल आशा बहुत कम तथापि जहाँ चेष्टा करा जाना भी सीवियर इंजुरी अच्छी खूब कम तथापि सब प्रकार तो चेष्टा करा तापर भी कौट ना कौटी विभिन्न प्रकार सेकेंडरी इन्फेक्शन सेकेंडरी सेप्सिस ये सबूर भी बहुत किसी इश्यू रोचे तो सब देखा गले जहाँ भी गोटे मानने दुखर कथा एत चेष्टा करी बचे है तो निहाती भाव में गोटे बहुत बड़ा दुखर कथा कि जहाँ जानूचे 70% ब्रन तो आम बारंबार भी आलोचना करते जड़े सर्वाइव हुआ बहुत कष्टर हुए तो इनिशियल से जड़े सर्वाइव करें जो समय से पेसेंट डिहाइड्रेशन जाए कि विभिन्न प्रकार इलेक्ट्रोलाइट इनबालांस से सर्वाइव हो पाए पर बहुत आम देखीचे गोटे बर्न पेसेंट टी भल रिकवरी कहती मेरी भी 8 दिन 10 दिन भल हमें गोटे इन्फेक्शन लगे पुणी जानते बारंबार रिकरेंट इन्फेक्शन रिकरेंट सेप्सिस सीवियर सेप्सिस ये सब कॉम्प्लिकेशन देखाई बहुत समय सीवियर सेप्सिस एआरडीएस होती लंग से पानी जमा है पल्मोनरी एडिमा एआरडीएस होती लोक पल्मोनरी अरेस्ट होती बहुत लोग ऑक्सीजन कम हाइपोक्सिया को जाइए अरेस्ट होती तो मैंने बहुत लॉस ऑफ तार माने कजेस अच्छी कौन हो पारे तो मत जहाँ लगुच हुए तो गोटे सेप्सिस कि गोटे एआरडीएस गोटे मेजर फैक्टर जहाँ मृत्युवरण कर तो समस्त पूरा राज्यवासी गोटे दुखर कथा तथापि देख भगवान फैमिली परिवार लोक सरकार जो से मुकाबला करूँ आम जहाँ बारंबार कहूचे बर्न इंजुरी केते डेंजर आम बैक टू बैक बहुत किसी आम केस देखुचे तेणु 30% उपरे बहुत किसी कॉम्प्लिकेशन हो जाए जोटा कि आम माने किसी करवा भी बहुत किसी डाक्तर हाथ न थाए तेणु सब प्रकार चेष्टा करें आम भी गोटे एग्जांपल देखीदेले सब प्रकार चेष्टा करी भी कौट ना कौटी रोगी बचावा कष्टकर हो जाऊ तो समस्त जानवा दरकार निजर जो माने कौन करा लोक सब जिन निहत जानवा दरकार तेणु जिते माने ट्रिटमेंट गोटे फैक्टर गोटे लंग्स रे इन्फेक्शन बा लंग्स प्रॉब्लम गोटे बड़ा मेजर इश्यू होता है पारे कि डॉक्टर चौधरी कारण आम शुणा को पाइलु कि लंग्स रे इश्यू थिला कारण एम्स डायरेक्टर मते कथा कहथिले कि लंग्स रे किछि इश्यू रहिछि बोले कहि कि देखो मुझे कहली आम हूँ गोटे प्राइमरी डिफेन्स मेकानिजम एनी इन्फेक्शन विरुद्ध स्किन टा गोटे भल
ମାନେ ସେଠି ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ଆମର କେମିକାଲ ଥାଏ କିମ୍ବା ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ଆମରଟା ଦେହରେ ଥାଏ ଯୋଉଟା କି ଆମର ମାନେ ଭଲ ଡିଫେନ୍ସ କିମ୍ବା ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାରଟା ଭଲ କରେ। ସ୍କିନ୍ଟା ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଗଲେ ଆମ ଦେହର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଡିଫେନ୍ସଟା ପୁରା ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏନି ଭାଇରସ ହଉ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଫଙ୍ଗାଲ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ବଡିକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆକ୍ସେସ ପାଇଯାଆନ୍ତି ଇନଫେକ୍ଟ କରିବା ଲାଗି କିମ୍ବା ଡାଇରେକ୍ଟ ବଡି ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଯାଆନ୍ତି। ସ୍କିନ୍ ବହୁତ ମାତ୍ରା ଏସବୁ ମାନେ ଭାଇରସ କିମ୍ବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ଡ୍ୟାମେଜ କରିଦିଏ। ୱାନ୍ସ ବଡିକୁ ଇଜି ଆକ୍ସେସ ପାଇଗଲେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ଲାଗି ସେ କ'ଣ ବ୍ଲଡରେ ମିଶିଗଲା ପରେ ବ୍ଲଡ ଇନଫେକ୍ସନ ସେପ୍ଟିସ୍ ହେଇଯାଏ, ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ମୋଷ୍ଟ ଡେଞ୍ଜରସ୍ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ। ୱାନ୍ସ ସେପ୍ଟିସ୍ ହେଲା ପରେ ବ୍ଲଡଟା ମଧ୍ୟରେ ସବୁଆଡେ ସର୍କୁଲେଟ୍ ହେଇଛି। ତାର ହୁଏତ ଲଙ୍ଗସ ଇନଫେକ୍ସନ ହେଇପାରେ, ନିମୋନିଆ ହେଇପାରେ, ତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇନଫେକ୍ସନ କିଡନୀ ଡ୍ୟାମେଜ ଯାଇକି ରେନାଲ ଫେଲିୟର ହେଇପାରେ, ବହୁତ ଜାଗା ଇନଫେକ୍ସନ ବ୍ରେନକୁ ଯାଇକି ଇନକେଫାଲାଇଟିସ୍ ହେଇପାରେ। ଏବଂ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ଲଙ୍ଗ ଟାଇମ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ରହିଲା, ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ରିଲେଟେଡ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ ହେଇପାରେ, ଆମେ କହିଥିବା ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଆକ୍ୱାର୍ଡ ନିମୋନିଆ। ତେଣୁ ରିଜିନ ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ମେ ବି ବର୍ନ ଇଞ୍ଜୁରି ପାଇଁ ହେଇକି ବି ଇନଫେକ୍ସନ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ମେ ବି ବର୍ନ ଇଞ୍ଜୁରି ରିଲେଟେଡ ନ ହେଇପାରେ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଦିନ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ରହିଲା, ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ରିଲେଟେଡ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ ବାହାରିଲା। ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ବେଶୀ ଦିନ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ରହିଲେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଆକ୍ୱାର୍ଡ ଇନଫେକ୍ସନ ହୁଏ, ଯୋଉଟା ଆମେ ଭ୍ୟାପ୍ କହିଥାଉ, ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଆସୋସିଏଟେଡ ନିମୋନିଆ କହିଥାଉ, ତାର ଲଙ୍ଗସରେ ସେ ନିମୋନିଆ ରହେ। ଏବଂ ଆଜିକାଲି ଏସବୁ ଯୋଉ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଆସୋସିଏଟେଡ ନିମୋନିଆ ରହୁଛି, ହସ୍ପିଟାଲ ଆକ୍ୱାର୍ଡ ନିମୋନିଆ ରହୁଛି, ସେପ୍ସିସ୍ ରହୁଛି, ଏତେ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ମାନେ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ରହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଏତେ ଡେଞ୍ଜର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏସିନୋ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କ୍ଲୋଷ୍ଟ୍ରିଡିୟମ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ କ'ଣ ବହୁତ ସାରା ଡ୍ରଗ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ହଉଛୁ। ଆମର ଯୋଉ କନଭିନିଏଣ୍ଟ ଡ୍ରଗ୍ ଯୋଉଟା ଆମେ ଯୋଉ ମଲିକ୍ୟୁଲ ଦଉଛୁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ, ତାକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରା ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରି ତା କଲଚର ପାଇ ପୁଣି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ଷ୍ଟାର୍ଟ ସେଠି ମେ ବି ଆଉ 4-5 ଦିନ ସମୟ ବି ଗଡି ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଏନି କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ କିମ୍ବା ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଇନଫେକ୍ସନ ହିଁ ବଡ କଥା। ସିଏ ଲଙ୍ଗସ ଇନଫେକ୍ସନ ହଉ କି ବ୍ଲଡ ଇନଫେକ୍ସନ ସେପ୍ଟିସ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଏନକେଫାଲାଇଟିସ୍, କାହିଁକିନା ଆମ ଅଲରେଡି ବଡିଟା ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ବର୍ନ ଇଞ୍ଜୁରି ବଡିଟା ଅଲରେଡି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ହେଇଯାଇଛି। ଆମ ପାଖରେ ଆମର ଇମ୍ୟୁନିଟି ନାହିଁ କି ଆମ ପାଖରେ ଆମର ଆଉ ବଡିର ଡିଫେନ୍ସ ମେକାନିଜମ ନାହିଁ କି ଆମ ବଡି ଫାଇଟ୍ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ବାହାରୁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ଦେଇ ମାନେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ଗୋଟେ ରୋଗୀକୁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ଦେଇକି ଫାଇଟ୍ କରିବା କିମ୍ବା ଇନଫେକ୍ସନ ଲଢେଇ କରିବାଟା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଜିନିଷ। ଯେତେ ବି ଯାହା ହଉ ଯଦି ଗୋଟେ ବଡିର ପ୍ରାଇମେରୀ ଡିଫେନ୍ସ କିମ୍ବା ଇମ୍ୟୁନିଟି ନ ରହିଲା, ଆପଣ ଯେତେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ଯାହା ଦିଅନ୍ତୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଇନଫେକ୍ସନ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଲଢେଇ କରିବାଟା କଷ୍ଟ ହେଇଯାଇପାରେ। ତ ସେଇଟା ହିଁ ମେନ୍ ଜିନିଷ। ଏବଂ ଲଙ୍ଗସ ଯଦି ଲଙ୍ଗ ଟାଇମ ଇନଫେକ୍ସନ ରହିଲା ତ ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ଏଆରଡିଏସ୍ କରିଦିଏ, ଲଙ୍ଗସରେ ପାଣି ଜମା କରି ଆଡଲ୍ଟ ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ କରିଦିଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆକ୍ୟୁଟ ଲଙ୍ଗ ଇଞ୍ଜୁରି ଏବଂ ଲଙ୍ଗ ଫେଲିୟରକୁ ଯାଇପାରେ। ଏବଂ ଯଦି ଲଙ୍ଗସରେ ରହିଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅକ୍ସିଜେନ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ବଢିଲା, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ବଢୁଥିବ। ଇନିସିଆଲି 30%, 70%, 100% ସପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଉଥିବ। ଏବଂ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସେ ଯୋଉଠିକି ଇଭିନ୍ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଆପଣ FiO2 100% ଅକ୍ସିଜେନ ଦେଲା ପରେ ବଡିରେ ଅକ୍ସିଜେନ ବାଲାନ୍ସ ହେଇ ନପାରେ ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ସେ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଗାନ ଟାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡ୍ୟାମେଜ କରି ଆରମ୍ଭ କରେ। ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ଇନଫେକ୍ସନ ରହୁଛି ଲଙ୍ଗସରେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇଟା ବଢି ଚାଲିଥିବ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଇଥିବ, ମଲ୍ଟି ଡ୍ରଗ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଇନଫେକ୍ସନ ହେଇଥିବ, ସେଇଠି କ'ଣ କରୁଥିବ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଅକ୍ସିଜେନ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ବଢିଥିବ ଏବଂ ଫୁଲ ସପୋର୍ଟ ଦେଲା ପରେ ବି ହୁଏତ ତା ବଡିରେ ଅକ୍ସିଜେନଟା ଠିକ ସେ ସର୍କୁଲେଟ ହେଇନଥିବ ଏବଂ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେ ପ୍ରେସର ଆସିବ ସଡନ କାର୍ଡିଆକ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ସବୁ ୱେରେ ହିଁ ଗୋଟେ ରୋଗୀର ଡେଥ୍ କିମ୍ବା କାର୍ଡିଆକ ଆରେଷ୍ଟ ହବାର अर्थात डॉक्टर चौधरी आपण जहाँ कहते कि जिते स्किन को ट्रांसप्लांट करा जाऊ बा जिते एंटीबायोटिक दिया जाऊ किंतु चांसेस रिकवरी रो बेस कम थाए जेहेतु निजर किछि ओन इम्यूनिटी सिस्टम टा बेसी न थाए आ बॉडी फाइट करि पारेनी। हां सेटा तो जहां मैं जे देखिजु माने जदी कहली त जदी 50% ऊपर बॉडी जो रहउची त गांको से तो 70% रा स्किन ट्रांसप्लांट करी की माने चेष्टा तो करवा तो कथा गोटे डाक्टर हिसाब से आम कर्तव्य करवा कथा जहाँ बेले करूँ किंतु सब प्रकार चेष्टा कला आम देखी बहुत जगह विफल बहुत कम जगह सक्सेस मिली बहुत मैक्सिमम जगह विफल होती है। तेणु से गोटे फैक्टर पड़ो होप काले सर्वाइव करेंगे काले भल यंग पिला काले मे भी सर्वाइव कर जाई पारती तेणु गोटे होप कराए देखीचु एनी प्रकार ट्रांसप्लांट कर जिते प्रकार एंटीबायोटिक दे जिते प्रकार ट्रिटमेंट करी बहुत माने हाई लेवल ड्रेसिंग करी सब जिस कला भी जेहेतु गोटा बॉडीर निजर स्पोंटानियस ड्राइव पावर जो कहुए स्पोंटानियस इम्यूनिटी पावर न थाए तो कौट ना कौट से जिन धीरे धीरे डाउन होगा लगे और सेप्टिस इन्फेक्शन जो बॉडी रहीगला बॉडी जब फाइट न कर पारा आम हुए तो बहुत जगह देखी आम एंटीबायोटिक दे दौ बढ़िया गोटे रोगी 5-7 दिन बढ़िया इम्प्रूवमेंट करते इन्फेक्शन मन कर 30,000 40,000 टीएससी खाऊ तो साଙ୍ଗे 10,000 12,000 पैसा बढ़िया माने रेस्पॉन्ड करती किंतु कौट ना कौटी गोटे छोट बैक्टेरिया कि भाइरस देह रही जाइए
तो पुणी again ये multiply विक्टिम करी को again क्षेत्र रे डॉक्टर चौधरी कौन होते पारे सब किछि ना एंटीबॉडी क्रिएट हे पालानी इम्यूनिटी सिस्टम स्लो थिला कारण जेहेतु से वेंटिलेटर रे थिले जेमते आपण कहउछन्ती कि 70 टू 75% पाखापाखि बर्न हे जेतला तेणु चांसेस भी बहुत कम थिला तो ये सब फैक्टर गुडी कहि थाई पारे कि मैक्सिमम केसेस आम जहाँ देखीचु बर्न इंजुरी केसेस जो मानकर लेट डेथ हुए कि किसी दिन 10-12 दिन हस्पिटाल डेथ हुए प्रायतः सेप्सिस ही तार मुख्य कारण मूल कारण कहले किसी भूल हेनी मैंने तो प्रायतः सेप्सिस ही डेथ करती क्या बॉडी इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाए कौट ना कौट फास्ट लाइन विभिन्न प्रकार एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाए कम दिएनि तो से मुख्य कारण हुए क्या जो बॉडी सेप्सिस रहे तो विभिन्न प्रकार अर्गान को डैमेज कर आरंभ करे जमी किडनी इंजुरी हो पारे रेनाल फेलियर हो पारे परवर्ती समय ब्रेन इन्फेक्शन जापे ब्रेन एडिमा बढ़ी पारे सी सडन ब्रेन हार्निएशन भी हो पारे लंग्स इन्फेक्शन निमोनिया है कि लंग्स में पानी जमा हो पाए एआरडीएस हो पारे कार्डियक सिस्टम भी डैमेज हो पारे कोई कार्डियक ब्राडिकार्डिया हो पारे कि कार्डियक आईएसटी हो पाए तो यहाँ बॉडी इन्फेक्शन थाए तो से मुख्य कारण जो डेथ हमार चांस अधिक थाए तो से क्षेत्र में मतलब से लगुच सेप्सिस से विभिन्न प्रकार कम्प्लिकेशन धीरे धीरे लैंड कर जोटा कि मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम आम मोस्ट होता तो से मृत्यु हबार आशंका भाया लगुच ओके बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर चौधरी आम साथ